है एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे से बात करनी है किसी भी रिलेशन में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा जो पेज है लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पर। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम कार को मूव करने के लिए हमें कितना क्लच दबाना चाहिए और कितना ब्रेक लेना चाहिए और कितना एक्सीलेटर लेना चाहिए। क्या हमें फुल क्लच छोड़ना चाहिए या हाफ क्लच छोड़ना चाहिए? क्लच को अगर धीरे धीरे छोड़ना है या एकदम से छोड़ना है? अक्सर जो बिगनर होते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं होता ड्राइविंग के बारे में और फर्स्ट टाइम वो कार चलाते हैं, तो उनको ज़्यादा समय क्यों लग जाता है? क्लच और ब्रेक को समझना कब चाहिए? फर्स्ट डे समझ लेना चाहिए या फिर 2-3-4 दिन बाद समझना चाहिए? तो उसी के बारे में बात करेंगे। एक मेरे पास कॉल आई थी आज नागपुर से, जो कि 60 ओल्ड थे। वो उन्होंने बताया कि जब भी मैं कार में बैठता हूँ, जब क्लच दबा के गियर डालता हूँ, जैसे क्लच छोड़ता हूँ गाड़ी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, कारण क्या है कि जब क्लच को आप रिलीज करते हो तो क्लच को एक ही बार में आप सडनली से उसको रिलीज कर देते हो, जिसकी वजह से गाड़ी पूरी जर्क कर जाती है। क्लच को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्लच पे आपका पैर कैसे रखना, क्लच वाला पैर को यूज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं। गलती कहाँ होती है? आप न्यू बिगनर हैं, आपको अंदाज़ा होता नहीं, आप राइट वाला पैर ब्रेक पे रखे होते हो और लेफ्ट वाले पैर से जब बार बार आप क्लच यूज़ करते हैं तो राइट वाला भी आपका पैर मूवमेंट में आ जाता है। और जो पावर ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक होता है, आपके पैर का रखना ही काफ़ी है। 10 से 20% ब्रेक दबा रहता है, जिसकी वजह से जब आप क्लच छोड़ते हो आपकी गाड़ी झटके से बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 20% ब्रेक दबा होता है, जो कि डिस्क ब्रेक होता है, पावर ब्रेक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से पैर रखना है और किस एंगल से पैरों को इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास जो कार है वो होंडा की सेंट्रो जिंग है और ये 2006 मॉडल गाड़ी है। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, 1000 सीसी का इसका इंजन है। इसकी जो लंबाई है वो 12.5 फीट है, चौड़ाई है वो 5.5 फीट, पिलर से पिलर है, और साइड मिरर 1 फीट दोनों, तो 7.5 फीट। जहाँ मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ यहाँ से 4.5 फीट पीछे और 6.5 फीट आगे जो फ्लैग रॉड लगा है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, पैडल को किस एंगल से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्सीलेटर और ब्रेक को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में लोगों को यही नहीं पता होता कि पैर रखने का तरीका क्या होता है। ये देखिए आप, ये राइट वाला पैर आपका यूँ चलता है, क्योंकि एक्सीलेटर को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, इशारे से ये देखो। और ब्रेक को, ये आप पैर देख रहे हैं, पैर मेरे किस एंगल में है, हमेशा पैर इसी तरीके से रखना है। एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक। क्योंकि पैर अगर आपने यूं रखा, यूं इस तरीके से, तो जब आप ब्रेक पे पैर लाओगे तो आपका पैर नहीं आएगा। देख रहे हैं आप, ये कुछ लोग पैर ऐसे उठा के रखते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं, तो हर बार पैर आपका अलग अलग डायरेक्शन में पड़ेगा। एक्चुअल पैर रखने का जो तरीका है वो होता है ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर। कुछ लोग कहते हैं मेरा पैर छोटा है या पैर पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। पैर छोटा नहीं होता, बस पैर रखने का तरीका। कुछ लोग यूं सीधा पैर खड़ा रखते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगा। हमेशा पैर को राइट साइड के पैर को थोड़ा खोल के रखना है। गर्ल्स के साथ थोड़ी सी एक दिक्कत आती है कि वो एक्चुअल में हमेशा ऐसे बैठती हैं, इस तरीके से पैरों को करके बैठती हैं, तो उनके पैर मूव नहीं कर पाते। तो हमेशा आपको बैठना इस तरीके से। ये जो आपके पैर हैं ये ऐसे रखने हैं। ये आपका हो गया डेड पैडल, ये हो गया आपका क्लच, ये, और ये हो गया ब्रेक और ये एक्सीलेटर। क्लच का जब रोल ना हो, कोई काम ना हो, तो आपका डेड पैडल पे पैर होना चाहिए। आप देख रहे हैं लेफ्ट में डेड पैडल इसलिए दिया जाता है ताकि हाईवे वगैरह पे आपको क्लच पे पैर रखने की ज़रूरत ना पड़े और क्लच का हमेशा आपको फील रहे, टच फील। तो ये डेड पैडल है, जब आपको क्लच की नीड हो तभी आप क्लच पे पैर ले जाओ, अदरवाइज यहाँ रखो, जिससे कि आपकी क्लच प्लेटों की लाइफ बनी रहेगी और गियर बक्सा भी सही रहेगा। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक। आपने सुना होगा 10 साल से गाड़ी चला रहे थे, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, तो हादसा क्यों होता है? क्योंकि उनको किसी ने ये तरीका नहीं सिखाया, ये वाला।
एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। आप जब हील पे अपने पैर को नचाएंगे तो जितना आप चाहेंगे उतना ही एक्सीलेटर दबेगा, और इमरजेंसी में हमेशा पैर आपका यूँ सीधा आएगा, ना कि ऐसे जाएगा। राइट साइड को पैर ले जाने के लिए आपको प्रॉपर पैर को टो को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप पैर यूँ उठाते तो हर बार अलग अलग, कभी आपको टच करना होगा तो दब जाएगा, कभी दबाना होगा तो टच रहेगा। तो ये चीज़ है ब्रेक एक्सीलेटर, ब्रेक एक्सीलेटर। आप पैर को ढंग से देख लीजिए कि पैर को रखने का तरीका है। पहली बात तो राइट वाला जो आपका लेग है यूँ खुला होना चाहिए, ये। और एक चीज़ और भी बहुत बड़ा रोल है, कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी सीट ही नहीं एडजस्ट कर पाते। अब सपोज करो मेरी हाइट है 5.5 समथिंग, अब ये मैंने अपनी सीट, मेन होता है रोल सीट एडजस्ट करने का, ये आप देख रही हैं। अब मैंने सीट एकदम फुल आगे कर ली, अब मैंने एकदम फुल सीट आगे कर ली। अब ये बताइए, अब ये मेरे पैर कैसे जाएंगे? मेरे पैर इतने ज़्यादा मुड़े हुए हैं कि मैं पैडल चला ही नहीं पा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, पैडल ही नहीं चला पा रहा हूँ। कुछ लोगों की हाइट होती है 5'9", 5'10" या 6 फीट के आसपास, और सीट वो कर लेते हैं बच्चे की साइकिल की तरीके से, तो पॉसिबल नहीं। सबसे पहला है कि आपको अपनी सीट एडजस्ट करना, और उसके लिए क्या करना है, ये रॉड है, इसको यूँ उठाना है, सीट यूँ ले जाना पीछे। उसके बाद आप क्लच को दबाइए, ये ऐसे करके। ये अभी मेरी थोड़ी सी सीट पीछे हो गई है, 1 पॉइंट और आगे। अब मैं एकदम कंफर्ट हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से मेरी सीट एकदम कंफर्ट है, ये इस तरीके से। अगर मेरी सीट ज़्यादा पीछे होगी, जैसे सपोज करो मैंने बहुत पीछे कर लिया, अब मैं अगर क्लच दबाऊंगा तो पूरा क्लच मेरे को लटकना पड़ रहा है, क्योंकि सीट पे हमारी एकदम पीछे हो चुकी, जो कि बंदे की हाइट होनी चाहिए 5'10" या 5'11" के आसपास, तो वो बंदा इस सीट पे एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्लच दबाना, ये जब दबाएंगे तो यूँ, और जब रिलीज़ करेंगे तो हील आपकी वहीं रहेगी। अब पैर देखो मेरा कितना ऊपर खिसक गया, अब पैर फिर पीछे करना है, फिर इसको दबाना है, फिर जब पैर को रिलीज़ करेंगे, ये फिर पैर मेरा ऊपर खिसक गया, आप ये देख रहे हैं, फिर इसको पीछे करना है, फिर यूँ दबाना है, फिर जैसे क्लच को रिलीज़ करेंगे फिर पैर ऊपर खिसक जाता। हर बार पैर ऊपर खिसक जाता है, तो हर बार नेक्स्ट टाइम में उसको यूज़ करने के लिए पैर को आपको पहले सेट करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। जब ज़रूरत ना हो तो पैर यहाँ रहेगा, ज़रूरत है तो यहाँ पे रहेगा। ये क्लच दबाना, और जब क्लच को आप रिलीज़ करते हो तो आपका पैर यूँ रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर इतना ज़्यादा ऊपर रखते हैं और एड़ी हवा में उनकी रहती है, ये देखो, बस ऐसे पैर उठाते हैं, तो क्लच के अंदर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि वो आपके पैर को ऊपर फेंक देता है, जो कि गाड़ी आपकी झटके से बंद हो जाती। हमेशा क्लच को यूं दबाना है टो से, और एड़ी को नीचे दबा के रखना है, पंजे को धीरे 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 आने देना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि अभी हाफ क्लच छूटा है या फुल? दोस्तों, जब आप पूरा क्लच दबा के गियर डालोगे, जैसे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, गाड़ी अपने आप धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेगी। जैसे ही गाड़ी खिसकने लगेगी, आप समझ लो बस अब गाड़ी 50% क्लच पे रिलीज़ हो चुकी है। बस उसके बाद आपको क्लच को रिलीज़ नहीं करना है। कम से कम गाड़ी आपकी बढ़ जानी चाहिए 2 से 3 मीटर। जब 2 से 3 मीटर बढ़ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे क्लच को प्रॉपर तरीके से आप रिलीज़ करके पैर यहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये तो क्लच का रोल था। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक को यूज़ करने का तरीका क्या है? जब हम क्लच दबाते हैं ताकत लगा के, तो हमारा राइट वाला पैर भी दब जाता है। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, न्यू बिगिनर होते हैं, यूँ दब जाता है। अब हमने क्या करा है, अब मैं एकदम न्यू बंदा हूँ सपोज करो, अब मैंने पूरी ताकत लगा के क्लच दबाया, अब उसके बाद मैंने गियर डाल दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट गियर। अब मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, क्लच तो मैंने धीरे धीरे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक दबा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये इतना ब्रेक दबा था। अब अगर हम क्लच छोड़ रहे हैं तो हाफ क्लच पे हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 20% हमने ब्रेक दबा रखा है, जो कि अगले दोनों व्हील जो होते हैं वो डिस्क ब्रेक होते हैं। डिस्क ब्रेक का मतलब होता है कि अगर इंजन ऑन है और हल्का सा भी ब्रेक आपने दबा रखा है ना, ये चीज़, तो वो वर्क करता है। ब्रेक पैड जो है वो पूरा डिस्क को चिपका लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना है कि ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रेक दबा हो, और ब्रेक पे पैर रखना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना, पूरा क्लच दबाया, गियर डाला, उसके बाद एक बार ये देख लो, ये चीज़, पैर को थोड़ा सा हवा में ले जाके चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं ब्रेक दबा है। ब्रेक पे टच फील रखो। अपने पैर का वजन अगर आप एड़ी पे रखोगे तो कभी भी ब्रेक नहीं दबेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर यूं ऊपर खिसका देते हैं। अगर आपका पैर हवा में है तो आप चाहे जितनी कोशिश करें, आपसे ब्रेक भी दबा रहेगा, क्लच भी दबा रहेगा, एक्सीलेटर भी दबा रहेगा। सबसे पहले आपको अपने पैरों को सेट करना है, जो कि पैरों को यूं नहीं रखना है, पैरों को यूं नहीं, पैरों को यूं रखना है, हमेशा नीचे यूं इस्तेमाल करना है, क्लच ब्रेक, इस तरीके से। अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, कभी ब्रेक की जगह एक्सीलेटर नहीं दबेगा, कभी गलती से आपको किसी भी पेडल की टेंशन नहीं होगी। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पैर आपका राइट वाला यूँ चलना चाहिए, एक्सीलेटर ब्रेक, और ज़्यादा ऊपर नहीं खिसकाना है, क्योंकि अंगूठे वाला जो पोर्शन है वही आपका पेडल पे रहना चाहिए, ये चीज़।
आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैठे बैठे अपनी कार में इंजन मत ऑन करें, एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, क्लच दबाया रिलीज़ किया, फिर दबाया फिर रिलीज़ किया, बंद गाड़ी में पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर, फिर न्यूट्रल, सेकंड गियर, फिर न्यूट्रल, थर्ड गियर, फिर न्यूट्रल, फोर्थ गियर, फिर न्यूट्रल, फिफ्थ गियर, फिर न्यूट्रल, रिवर्स गियर। इंजन ऑफ पे भी गियर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमारी गाड़ी लहरा जाती है, हमको गियर देखना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप एक बार 10 मिनट कार में बैठ के इस चीज़ को रट्टा मार लें। पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर, फिर न्यूट्रल, सेकंड गियर, फिर न्यूट्रल, थर्ड गियर, फिर न्यूट्रल, फोर्थ गियर, फिर न्यूट्रल, फिफ्थ गियर, फिर न्यूट्रल, रिवर्स। फर्स्ट गियर से डायरेक्ट सेकंड में जा सकते हो, लेफ्ट पुश करके ऊपर फर्स्ट और लेफ्ट ही इसको दबा के पूरा सेकंड गियर, ठीक। सेकंड से थर्ड में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, ये न्यूट्रल उल्टा एल, ये थर्ड हो गया, फिर उसी के अपोजिट में ये फोर्थ हो गया, फिर पूरा राइट दबा के ऊपर फिफ्थ गियर है, फिर न्यूट्रल करिए। जिस रास्ते आप जाओ, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड गियर डाल दिया मिडिल में ऊपर, उसके बाद थर्ड गियर से फर्स्ट डालने लगते हैं। माय डियर, इसमें जो एरो का निशान दिख रहा है, आप ये देख रहे हैं, पहले ये थर्ड में थे तो पहले इसको इस डायरेक्शन पे लाएं, अब ये लाइन चेंज होगी। कुछ लोग फोर्थ गियर से ही फर्स्ट गियर डालने की कोशिश करते हो। पहले आपने जो फोर्थ गियर यहाँ से ऐसे लाए हो तो आप इसको पहले यूँ ले जाओ, अब ये वापस लेके जाओ, क्योंकि गियर में से गियर नहीं लगता है। ये जो बीच वाली आपको लाइन दिख रही, ये है न्यूट्रल की लाइन, जिसको बोलते हैं एक लाइन बनी है जिसमें से आप ये अलग अलग गियरों में जा सकते हो। अगर थर्ड गियर से आप यहीं से कोशिश करोगे तो आप नहीं लगेगा गियर। पहले जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से वापस आओ। अब आपको फर्स्ट में जाना है तो इधर जाओ, अब आपको फिफ्थ में जाना है तो इधर जाओ। अगर आपको यहाँ से थर्ड में जाना है तो मिडिल में, फोर्थ में जाना उसी के अपोजिट, सेकंड में जाना तो ये था दोस्तों गियर चेंज करने का तरीका और एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को यूज़ करने का तरीका। तो अक्सर कई बार ये होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता कि उसको करना क्या और करने क्या लगता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये डेड पैडल का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि डेड पैडल कब और कैसे यूज़ करना है। क्लच, ये पैर आपका यूँ चलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आए जो कि मेरे से ड्राइविंग सीखे थे, करीब उनको 1 ईयर, कम से कम 1 साल हो गया होगा, और उन्होंने अभी टाटा की टियागो ली है और मुश्किल से मुझे लग रहा है 1.5-2 महीना हुआ होगा उनकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल गई। क्योंकि उनकी आदत होती थी, हमेशा मैं उनको टोकता था, ऐसे पैर रखते थे, वो पैडल के ऊपर पूरा चढ़ के बैठते थे। तो दोस्तों, आपके जो पैर का वेट है वो कहाँ जाएगा। अब चलती कार में अगर आपका क्लच दबा होगा तो क्लच प्लेटें तो जलेंगी। अब हमारे जो पैर का वेट है तो वो जब हम ऐसे पैर रखते तो पूरा वजन एड़ी पे रहता है, पंजा खाली टच फील करना है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप राहुल जी बिना शूज़ बिना स्लीपर के क्यों चलवाते हो। तो दोस्तों, रीज़न यही होता है कि शूज़ में हमको कुछ लोगों को अंदाज़ा आ जाता है, टच फील आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं शूज़ स्लीपर हटवा देता हूँ। हालांकि ग्रिप जो बनती है वो शूज़ में ही बनती है। ये अगर आप पैर ऐसे रखोगे इस तरीके से तो आपका क्लच, चाहे जितनी कोशिश करो, आपके पैर का जो वजन है, डर की वजह से, घबराहट की वजह से आपका 10 से 20% क्लच दबा रहेगा। और 10 से 20% क्लच दबा के अगर थर्ड फोर्थ गियर में आपने गाड़ी चला दी 10 किलोमीटर, तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें भूल जाएंगी, मतलब ख़राब हो जाएंगी। हमेशा पैर यूँ रखना है और जब ज़रूरत ना हो तो पैर यहाँ होना चाहिए। क्लच का फर्स्ट और सेकंड गियर में तो आपको पैर क्लच पे रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आपको गियर चेंज करना, रोकना पड़ेगा। अगर आप थर्ड गियर या फोर्थ गियर या फिफ्थ गियर में चल रहे हो, थर्ड गियर में 30 to 40 स्पीड होती है, आप पैर को यहाँ रखो। अब जब ज़रूरत पड़े तो आप बिफोर यहाँ पे पैर ले आओ, ये इस तरीके से, और राइट वाला पैर यूँ चलेगा इस तरीके से। कभी भी दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो शायद कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लच और ब्रेक की। और पैर को रखने का जो तरीका है यही होता है। ये देख रहे हैं, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, ऑलरेडी क्लच, ये है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।